Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Ibrahim. I am from Karachi. Welcome to my channel. इस चैनल में आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस, शॉर्ट टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स जो AI के मुतालिक हैं लाइक MS ऑफिस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, जिसमें आप अपने स्किल्स के लेवल को हाई कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले MS ऑफिस से। MS ऑफिस में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इन 3 चीज़ों में सबसे पहले हम वर्ड सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। MS वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ सर्च बार में आएंगे। सर्च बार पे राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, WORD वर्ड यहाँ पे आपको ऊपर ही शो हो जाएगा। फिर वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यह आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करेंगे, होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालेंगे, INTRODUC, ये इंट्रोडक्शन। अच्छा, वर्ड पे कोई भी काम करने के लिए इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि माउस को यहाँ पे रख के इसको ड्रैग कर दें, यूँ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट और एरो, जिस तरफ आपको सेलेक्ट करना है उस तरफ एरो का बटन दबाएं, ठीक है। यह आपका सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा मोटा करना होगा, तो यहाँ पे B लिखा हुआ है, B का बटन दबा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा, इटैलिक, तो यहाँ I लिखा हुआ है, I का बटन दबा दिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। जो भी काम वर्ड पे करेंगे वो सेलेक्ट करके करना होगा। उसके बाद इसको अंडरलाइन देना है, U का बटन दबा दिया। इसमें यहाँ पे ऑप्शन भी है, आपको जौन सी अंडरलाइन पसंद आ रही है कौन सी सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है इसका साइज़, तो यहाँ पे आपको 2 A नज़र आ रहे होंगे। ये बड़ा A, एक छोटा A। बड़े A पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, और छोटे A पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। तो उसके बाद इसको अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो यहाँ पे एक पेंसिल टाइप ये बना हुआ आ रहा है, इससे हम आसानी से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जो सा आपको पसंद हो रहा है बैकग्राउंड कलर, इसके ज़रिए दे सकते हैं। अच्छा, इसको टैक्स को अगर कोई कलर देना है तो इस पर ये A बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे टैक्स को कोई भी कलर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। ये अनसेलेक्ट हो गया, दोबारा सेलेक्ट कर लिए, ये टैक्स को कलर दे दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ये अक्सर लिखा हुआ होता है, डबल लिखा हुआ होता है, जैसे टाइटल वगैरह में देखा होगा आपने, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये डबल A जो बना हुआ है इस पे जाइए, इसको टैक्स को ये डबल वो कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रह गया है हमारा। अच्छा, अब मैं नीचे यहाँ पे ये लिख रहा हूँ तो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम अलग तरीके से लिखना चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंपली, तो यहाँ पे आके नॉर्मल के बटन पे दबा देंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। इसके बाद अक्सर आपने फार्मूलाज में देखा होगा A स्क्वायर लिखा हुआ होता है, A स्क्वायर। अच्छा, A स्क्वायर लिखा हुआ होता है, स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर होके लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसके बराबर आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये 2 थोड़ा सा ऊपर होके आ जाए, तो पहले इस 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट एरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक X के ऊपर बना हुआ रहा है, 2 एक नीचे बना हुआ रहा है, जो ऊपर बना हुआ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया थोड़ा सा ऊपर, देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल कर लेंगे, इंटर। अच्छा, इसके बाद अब हम चाह रहे हैं कि नीचे बना हुआ है, अक्सर आपने देखा होगा कि वाटर का जो फार्मूला है CO2, उसमें भी अक्सर उसमें भी जो फार्मूले के अंदर नीचे बना हुआ आता है। तो नीचे करने के लिए इसको पहले 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे X2 बना हुआ है, इसको नीचे हो गया, ठीक है। इसके बाद अक्सर आपने शॉप्स वगैरह पे देखा होगा, जैसे प्राइस लिखे हुए होते हैं, प्राइस लिखे हुए होते हैं 2000, फिर वो 2000 कट हो के अक्सर सेल वगैरह लगी हुई होती है मार्केट्स मॉल वगैरह में, 2000 कट हो के 1500 लिखे हुए होते हैं ना, ऐसे 2000 कट हो के 1500 लिखे हुए होते हैं। अक्सर सेल वगैरह में, मॉल्स मार्केट वगैरह में ऐसा होता है। तो ये कट कैसे आता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो कट है इसको लाने के लिए सबसे पहले हम इसको टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे 2000 है, इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे AB कटा हुआ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ख़ुद ब खुद कट गया, देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमें ये जो हमारे यहाँ पे अपना नाम लिख दें कोई भी, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ इब्राहिम, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद अब हमें इसकी राइटिंग चेंज करनी है। इब्राहिम जो नेम लिखा हुआ है, नेम की राइटिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम कोई सी भी राइटिंग जो हमें अच्छी लग रही हो उस पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास राइटिंग चेंज हो गई। अच्छा, इसके बाद एक पैराग्राफ का फार्मूला होता है। पैराग्राफ का फार्मूला R, इसको नॉर्मल कर लिया यहाँ से, इज़ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। किसी भी पैराग्राफ अगर आपको वर्ड में लिखना है, कोई भी बड़ा पैराग्राफ लिखना है, तो उसमें आसानी से हम बड़ा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं फार्मूले के ज़रिए। इज़ इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें कोई भी वर्ड को हमें हेडिंग बनाना है। जैसे ये वीडियो है, वीडियो को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमें हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये हेडिंग बन गई। अगर जो हेडिंग होती है ये सबसे बड़ी होती है, इसके बाद हेडिंग 2 आती है, ये उससे छोटी होती है, फिर उसके बाद 3 आती है, ऐसे आती जाती हैं, ठीक है। तो हेडिंग जो होती है, सिर्फ हेडिंग, वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें अगर कोई लाइन है, मिसाल के तौर पे ये सेकंड लाइन पे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमें स्पेस नहीं करना है बिल्कुल भी ना, इसमें जितना भी स्पेस है हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पे नो स्पेसिंग पे क्लिक कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम पॉइंट्स पे। अब हमें पॉइंट्स लिखने, नंबर डाल के 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स लिखने। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अक्सर पॉइंट्स में हम ये डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जैसे ये डॉट है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इसमें भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और अगर हमें नंबर वाले चाहिए तो इसके बराबर में ये नंबर वाले, या ABC वाले चाहिए तो ABC वाले आ जाएंगे। तो हमने नंबर वाले डाल दिए, ठीक है। पहला पॉइंट हमने लिख दिया माय नेम इज़ इब्राहिम, ठीक है। अच्छा, ये जैसी फर्स्ट हमारा वो ख़त्म होगा, उसके बाद हम इंटर करेंगे तो हमारा ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमने लिखा, इंटर किया, फिर खुद ब खुद 3 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस होता रहेगा। अच्छा, और इसमें अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई पैराग्राफ है, वो हमारे पास आगे पीछे हुआ है, जैसे लाइंस वगैरह आगे हुई हुई उसकी, एक्स्ट्रा लाइंस उसमें स्किप हुई हुई हैं, तो उसको एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये जो 4 लाइन्स है बिल्कुल इक्वल, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
अगर हम चाह रहे हैं हमारा कोई लाइन है बिल्कुल इक्वल हो जाए, ओके, इसके बाद हम क्या कहते हैं, हमने मिसाल के तौर पे भी हेडिंग डाली, ठीक है, हेडिंग डाली, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको हेडिंग बना दी, यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक कर दिया, यह हेडिंग बनी, ठीक है। अब इस हेडिंग को हमें बीच में लाना है, बिल्कुल सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर हमें लेफ़्ट करना है तो यहाँ पे लेफ़्ट, राइट करना है तो राइट, सेंटर में करना है तो ये सेंटर, ठीक है। अगर हमें कोई वर्ड गलत लिख दिया, जैसे मिसाल के तौर पे हमने यू गलत लिख दिया, यू को हटा के जितने भी इस पूरे पैराग्राफ में यू लिखे में वो सारे हट के दूसरा वो आ जाए। जैसे यू को हटा के मी लिखना है आपको, मिसाल के तौर पे आपने यू गलत लिख दिया पूरा पैराग्राफ में। अब एक लाइन में आप ढूंढेंगे तो नहीं ना, आपका टाइम इतना वेस्ट होगा। तो टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे रिप्लेस में। रिप्लेस में आएंगे तो ये आपके पास एक पॉपअप खुल जाएगा। इसमें फर्स्ट उसमें लाइन में लिखेंगे यू आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है। और यू की जगह पे आपको लिखना है मी, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस का क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वन आपके पास देखें ये सेलेक्ट हुआ आ गया, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर दिया, ये मी हो गया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा यू है, ये मी हो गया। ऐसे रिप्लेस सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। क्लिक करके ये जितने भी हमारे पास वो हैं सारे रिप्लेस हो गए, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हमें सारा ये डेटा एक साथ सेलेक्ट करना है, अब हम यहाँ से यूँ सेलेक्ट करना शुरू करेंगे, इतनी देर लगेगी। ये तो थोड़ा सा डेटा है, अगर मतलब मिसाल के तौर पर बहुत सारा डेटा हो, उसको क्या कहते हैं सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आके ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे आके सेलेक्ट ऑल पे ये सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको सेव करने के लिए हमें इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए दो तरीके हैं। अब हमारे पास ये बन गया पूरा, इसको हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए दो तरीके हैं। एक है कंट्रोल एस जब दबाएंगे आपके पास ऐसी पोजीशन आ जाएगी। हम जिस पीसी पे क्लिक करेंगे हमारे पीसी में, फिर यहाँ पे आपके पास ऐसा ये खुल जाएगा। इसके बाद हमें आप अपने कोई से भी फ़ोल्डर में वो करना होगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको कोई भी नाम दे दिया, इंट्रोडक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, यह आपका हमारा ये डेटा सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे फाइल पे आएंगे, ठीक है, सेव एज़ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, राइट दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देंगे इसको, और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।